दोस्तों आज हम हैं ईडन गार्डन में। पीछे आप देख सकते हैं ये है ईडन गार्डन हमारा। पहली बार हम यहाँ पर आ रहे हैं और आज हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो कि क्रिकेट मतलब जो भी क्रिकेटर्स हैं स्पेशली क्रिकेट कोचेज़ हैं ना उनके गुरु हैं वो। बात कर रहा हूँ मैं सत्यजीत लहरी सर की। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। तो दोस्तों अभी जैसे कि हम ईडन गार्डन में कोलकाता में एंड आई एम वेरी लकी टू बी हियर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ सत्यजीत लहरी सर। ये आई थिंक इंडिया में एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने बीसीसीआई लेवल 3, ईसीबी लेवल 3, रणजी ट्रॉफी अंपायर ऑल्सो, और साथ ही साथ बीसीसीआई के जो कोचेस एजुकेशन फैकल्टी के हेड भी रह चुके हैं। तो मतलब मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ अपने आप को। सर से आज बहुत सारी बातें करेंगे, सर की कोचिंग जर्नी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम सर कि मतलब एक क्रिकेटर जैसे कि आप मैचेस खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, उसके बाद एक टाइम आता है कब आपके माइंड में आया कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली जो चीज़ है कि क्रिकेट खेलते खेलते आपको लगता है कि अभी मेरे को क्रिकेट से और कुछ और आगे जाने का कोई चांस नहीं है। यस सर। तो एज रहते भी आई थिंक इज़ बेटर कि क्विट। तो मैंने छोड़ दिया और मैंने कोचिंग शुरू किया पूरा ग्रासरूट से। मैंने स्कूल में कोचिंग किया, कॉलेज में कोचिंग किया, यूनिवर्सिटी कोचिंग किया, क्लब कोचिंग किया, और साथ साथ में अपना जो क्वालिफिकेशन बढ़ाते गए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इंग्लैंड में खेलते थे, वहाँ भी लेवल 2, 1, 2, 3 सारे चीज़ किया है। बिकॉज यू नो ऑलवेज यू शुड हैव अ नॉलेज। नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। और कोई भी चीज़ का जो पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई ज़िंदगी में छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा तो सर, आपकी बात रोक के मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जो क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इतना अपने आप को लकी क्यों फील कर रहा हूँ, और सर के बारे में कि सर आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि क्रिकेट कोचिंग की लाइन में ही इज़ अ डॉक्टर। मतलब आप समझ लीजिए कि किसी बंदे को अगर प्रॉपर इधर ही इज़ अ क्रिकेटर और क्रिकेट कोच और ही वांट्स टू बिकम अ क्रिकेट कोच, अगर आप सर के पास आ गए ना तो आपके डाउट इस तरह। हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, सर ने एक बहुत ही बेहतर लेवल 1 क्रिकेट कोचिंग का कोर्स निकाला हुआ है। हम उसके बारे में भी आगे सर से बात करेंगे। सर को रोक के मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मतलब क्रिकेट के बाहर भी सर नोन चेहरा है जो भी क्रिकेट को जानता है, बट स्पेशली आप सबको बताना चाहते थे कि मैं इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ। आगे सॉरी सर, मैंने आपको बीच में रोका, हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे। नहीं, एक्चुअली इंग्लैंड में जो रूल है ना हाँ। कि आपको मिनिमम लेवल 1 या लेवल 1 और लेवल 2 करने के बाद ही कोचिंग कर पाओ। उसका साथ साथ आपका फर्स्ट एड का कोर्स होना चाहिए और चाइल्ड प्रोटेक्शन। वहाँ किसी कोई भी जाके कोचिंग नहीं कर सकता। हाँ, तो ये चीज़ हमारे यहाँ लागू नहीं है। सबको ही अपना कैंप खोल के रखे हैं। जैसे हम अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन मेरे अंदर रेज हुआ अभी फौरन कि जैसे इंग्लैंड में हम देखते हैं कि बिल्कुल एक वेल सेटल्ड चीज़ें चलती हैं क्रिकेट कोचिंग को लेकर या क्रिकेट खेल रहा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कोई बंदा जो क्रिकेट खेल रहा था, उसने ऊंची क्रिकेट भी नहीं खेली है, बट सडनली उसने एक अकेडमी डाल ली होती है और बच्चों को वो टीच कर रहा होता है, कोच कर रहा होता है, और बहुत सारी गलत चीज़ें सिखा देता है जिससे आगे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आपका कोच इसमें कैसे मदद करेगा और क्यों ज़रूरी है कोचेस को इन चीज़ों के मतलब पढ़ते हुए आगे जाना? देखिए, क्रिकेट में बहुत सारा स्किल्स है। अगर बैटिंग में भी आप देखते हो, मिनिमम हम चीज़ बोलेंगे तो एटलीस्ट 10 से 12 स्किल्स है, और ज़्यादा ही है, पर मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ। बॉलिंग में आप देखिए कितना स्किल्स है, विकेट कीपिंग में कितना स्किल्स है। तो ये हर स्किल के बारे में अगर नॉलेज नहीं हो तो आई थिंक कोचिंग करना नहीं चाहिए। या तो अगर आप कोचिंग करते हो, आपको ये सारे कोर्स करने बीसीसीआई का मेरा में पहला जो प्रेफरेंस रहेगा, भाई आप बीसीसीआई का कोर्स करो। अगर बीसीसीआई का कोर्स आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहते हैं, तो हम लोग जो कोर्स हम लोग चला रहे हैं लेवल 1, लेवल 2 वटेवर, तो आप आके हमारे साथ कोर्स कर सकते हो। और ये जो कोर्स हम यहाँ पे जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, ये टोटली बीसीसीआई का जो कोर्स है वही कोर्स है, और उसका जो टॉपिक्स है वही टॉपिक्स है। बिल्कुल। उन लोग जो बोलता है वो भी मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं एक टाइम में बीसीसीआई का कोचेस फैकल्टी रह चुका हूँ। तो आई नो कैसे कोर्स रन होता है। बिल्कुल। और पर्सनली आपको बताऊं तो अभी हम यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा लास्ट डे, बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं मतलब जितना भी मैंने और भी चीज़ें की है, एनआईएस कर रखा है, और आपको ये बताना चाहूँगा
कि सर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है ना, वो इतना अच्छा होता है कि अगर आपको क्रिकेट की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो वो चीज़ें 99% आप उस चीज़ को अडेप्ट कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम चाहेंगे सर से कि सर आपका जो ये कोर्स है इसको प्लीज़ आगे तक लेकर के जाइए, क्योंकि ज़्यादातर कोचेस हम सब बीसीसीआई लेवल 1 नहीं कर सकते हैं। कुछ कोचेस ऐसे होंगे मतलब जिन्होंने बहुत ऊंची क्रिकेट नहीं खेली है, तो वो चाहेंगे कि मतलब हम उनको नॉलेज चाहिए, वो सीरियस कोचिंग कराना चाहते हैं बच्चों को, तो ये बहुत अच्छा होगा और हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे सर। नहीं तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट थोड़ा तो खेलना पड़ेगा, अलग बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी क्रिकेट खेली तो आप बढ़िया कोच है और आपने कम क्रिकेट खेला तो, ये बात नहीं है। बात है कि अगर आपका समझ में है, हाँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड, देन आप कोचिंग कर सकते हो। अगर आप अच्छे खिलाड़ी थे, इसका मतलब नहीं हो कि आप अच्छे कोच भी हो सकते हो। पर अगर आप ये कोर्स में, इफ़ यू एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स यस सर। एंड ट्राई टू बिकम अ कोच, तभी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे अगर जो पॉलिसीज़ है, अगर पढ़ाई का अगर पॉलिसी आप देखते हो, अगर आप बीएड नहीं करोगे तो आपको स्कूल का नौकरी नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। आप एमए करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको मिनिमम आपको बीएड करना है, क्योंकि बीएड इज़ रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सो मैं सारा कोचेस को मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर कोच एडुकेशन करें, हमारा यहाँ करें या कहीं भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा जगह से करें, जिसका पास करे कि उसका कोई नॉलेज हो। सारा इंडिया में बहुत सारा अच्छा कोचेस भी आपको मिलेंगे, आप ज़रूर कोच एडुकेशन कोर्स करके ही कोचिंग करें। एक क्वेश्चन और है सर मेरा, जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या उन्होंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको एक अच्छा फ्यूचर के लिए? क्योंकि दो चीज़ होती है सर, ठीक है, बच्चे बहुत सारे क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं, बट कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होकर के स्टेट खेलते हैं या कुछ करते हैं, जैसे जैसे उनका मतलब अंडर 19 खत्म होता है तो एक करियर का प्रेशर होता है, उसके लिए बच्चों को किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए? देखो, मेरा एक चीज़ वेरी सिंपल है, आपको पढ़ाई शुड बी द मेन, उसका साथ आप क्रिकेट खेलो। अभी जब आपको पता चलेगा कि यार मेरे को अभी इस यहाँ से मेरे को ब्रेक मिलने वाला है और मैं क्रिकेट में फुल टाइम चला जाऊँगा, देन ओनली यू कैन हाईलाइट क्रिकेट या एनी अदर स्पोर्ट्स। लेकिन मेरा कहने का है कि अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। पढ़ाई आप छोड़ोगे तो क्रिकेट भी नहीं सीखोगे। आईक्यू लेवल बढ़ता है पढ़ाई से, अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आप क्रिकेट भी नहीं सीख पाओगे। सो इट इज़ बेटर, आपका 24 घंटा बहुत कुछ होता है, 8 घंटा आप सोते हो, बाकी 8 घंटा सोने का बाद भी इतना टाइम पड़ा रहता है। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप पढ़ाई भी कर सकोगे, क्रिकेट भी खेल सकोगे। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सर। और एक चीज़ और सर ने अभी हम लोगों को बताई है कि हम लोगों का यहाँ पर कोर्स चल रहा था कि जैसे हम देखते हैं डॉक्टर्स जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो इंटर्नशिप करते हैं वो, मतलब जाकर के वो प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद वो कहीं पर जाते हैं, अपॉइंट होते हैं, फिर जाकर वो पेशेंट को देखते हैं। उसी तरह से सर ने कुछ सर के मुंह से सुनना चाहेंगे हम इस बात को सर। डेफिनेटली, देखिए आपने यहाँ पे हम लोग कोच एडुकेशन करते हैं, बहुत लोग ही करते हैं कोच एडुकेशन, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इंटर्नशिप। मतलब क्या, आप नॉलेज गेन किए, अभी बच्चों का साथ मेरा गाइडेंस में या कोई भी अच्छा कोच का गाइडेंस में अगर आप 7-10 दिन काम करोगे, तभी वो इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा किसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल, कहाँ पे लोडिंग किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ लोडिंग इधर करो, लोडिंग इधर करो, मतलब यू आर नॉट क्लोनिंग अ क्रिकेटर। क्रिकेटर कभी क्लोन नहीं होता, हर प्लेयर, हर लोग इंडिविजुअल अलग होता है। बिल्कुल। सो आई थिंक जब भी आप काम करोगे, और वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब आप काम करोगे, ये काम करने का बाद आप जाके ये चीज़ आपका एकेडमी में कंटिन्यूसली करते जाओ। जितना आप कोचिंग करोगे, बहुत कोचिंग करो, जितना, जैसे क्रिकेटर का मैं बोलता हूँ बहुत प्रैक्टिस करो, यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत कोचिंग करो, क्वालिफाइड हो जाने के बाद बहुत कोचिंग करो। आपका पास डिफरेंट का प्लेयर्स आएंगे, डिफरेंट का प्रॉब्लम आपका सामने आएगा, और वो प्रॉब्लम अभी जब सॉल्व कर पाओगे, देन यू बिकम अ गुड कोच। एक चीज़ है वो क्रिकेट की लाइन से तो हट के, बट हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सब सर के साथ आए तो हमने एक चीज़ देखी कि हमारे जो क्लासेस चलती थी वो पूरा, कभी हम 6 घंटे 7 घंटे, जिसमें से सर अक्सर ऐसा होता था कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा खड़ा होना पड़ता था। तो फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है
ये आम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सर आप एक क्रिकेटर रह चुके हो, अभी आप कोच हो और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देते हैं, तो नॉर्मल ओवरऑल पब्लिक को इस मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, फिटनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप जो काम करो, आप बिजनेसमैन हो या आप डॉक्टर हो, आप क्रिकेटर हो, तो आपको वो आपका अगर फेटिग आ जाएगा जल्दी, आप वो काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अकाउंट्स देखते हो, इफ़ यू बिकम टायर्ड देन आप कभी भी अच्छा से आपको ध्यान से वो काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए एटलीस्ट दिन में 1-1.5 घंटा अपने आप को दो, उसका बाद घर से निकलो। अच्छा, मुझे लगता है सर कि सिर्फ और सिर्फ काम करने में नहीं, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, मतलब हमारा मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें भी दूर होती हैं जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। एंड वन थिंग मुझे ये लगता है कि एक इंसान को कोई ऐसा गेम अडेप्ट कर लेना चाहिए जो उसको बहुत पसंद है, जिससे उसको खुशी मिलती हो। यस, एक्चुअली अगर आप देखोगे, मैं जब छोटा था मैं बहुत सारा गेम खेलता था, बिकॉज मेरे पास फैसिलिटीज़ भी थे। मैं लॉन टेनिस भी खेलता था, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी है। तो हर आदमी को कोई ना कोई चीज़ लेना चाहिए स्पोर्ट्स, बिकॉज सारा दिन का थकान का बाद अगर आप थोड़ा सा बिलियर्ड भी खेल लो या थोड़ा सा बैडमिंटन भी खेल लो, या मॉर्निंग में कुछ आपने कुछ अगर आपको योगा पसंद है, अब योगा करो, तो इसमें क्या होता है, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। और थ्रू आउट द डे, और डे शुरू होने का पहले या बाद में, बहुत आप देखोगे बहुत सारा जो लोग होते हैं हाँ कि ऑफिस से वापस आने का टाइम में कुछ खेल के वापस आता है। हाँ हाँ। तो अभी वो आएगा, डिनर करोगे, सो जाओ, अगेन गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा सर, स्पेशली आए, हम लोगों की अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 बजे से, बट सर ने टाइम दिया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप फिर कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ को, कि आपका कोई फेवरेट सेलिब्रिटी होता है या आपकी कोई फेमस पर्सनालिटी जिससे आप मिलना चाहते हैं, तो आपको बड़ी खुशी होती है उनके साथ मिल करके। तो क्रिकेट में हमारे लिए सर उसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि सर आप सर को डॉक्टर कह सकते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर इन क्रिकेट कोचिंग। तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि हम लोगों ने भी अब क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट कर दी है और हम लोग अभी बहुत नीचे से सीख रहे हैं, और सर से सीख करके बहुत अच्छा लगा। आगे मैं चाहता हूँ, मतलब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मैं एकदम सर का शिष्य बन जाऊँ और सर से चीज़ों को सीखता रहूँ। तो सर क्या ये चीज़ें हो सकती हैं सर? की डेफिनेटली हम लोग मिलते रहेंगे। बिल्कुल हम लोग ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। अभी तो कोई बात नहीं है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। अभी तो आप जैसे के भाई जो कल हम लोग क्लास किया, हाँ वो ऑनलाइन हमने किया। तो ये है कि वेरी सिंपल चीज़ है, और जो भी है वीक में हम लोग आराम से लाइव चैट कर लेंगे, चैट कर सकते तो हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एक कोशिश करूंगा कि सर के साथ एक प्रोग्राम सेट करते हैं, उसमें डाउट्स, मेरे डाउट्स होंगे, जो आप लोगों के डाउट्स होंगे, एक प्रॉपर पेज पर हम जो है उस पर काम करेंगे, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और थैंक यू सो मच सर, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। और मेरे व्लॉग के बारे में कुछ बता दीजिए सर, कि ठीक बन रहा है? ये ओसामा, आपको क्या बोलूँगा, इनका ब्लॉग देख के तो मैं इनका फ़ैन हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, कैलकाटा को वो आने का बाद उनका ब्लॉग देखने आई वाज वाचिंग हिज ब्लॉग। जैसे मेरे को लगा कि यार ये तो लग रहा है कि पूरा जो चीज़ हमने भी नोटिस नहीं किया, जगह जगह से, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से, को खासियत, कहाँ के रोल अच्छे हैं, कहाँ पे आपका चाउमीन अच्छा है, कहाँ पे आपका स्टोर कहाँ पे अच्छा है। तो ये सारा चीज़ उन्होंने अपना ब्लॉग का माध्यम से हमारा पास लेके आ रहा है। तो आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, अगर आप ओसामा का फॉलो करो, और फॉलो करने से आपको क्या होगा कि थ्रू आउट द डे आप सोचो कि यू आर इन इंग्लैंड और यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, बट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू वेयर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और यू आर, आप NRI हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप देश को भूल नहीं पाओगे बिल्कुल। आप अगर ओसामा का ब्लॉग को फॉलो करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं। एक पॉडकास्ट था सर के साथ छोटा सा, सर से मिलते रहेंगे, और साथ में जैसे मैंने बताया कि लाइव चैट भी हम करेंगे सर से। तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और जैसे कि सर ने कहा, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना।